ओम गणेश हर हर महादेव। एक बार कर्मकांड बाय आनंद पाठक में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे आप लोगों ने मुझे बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा है कि भगवान शिवलिंग को अगर हम स्नान करवाते हैं तो सबसे पहले दूध चढ़ाए, बाद में दूध चढ़ाइए, सबसे पहले हम जल चढ़ाए या कैसे अभिषेक करें। तो वैसे तो एक प्रकार है, लेकिन विशेष जो शास्त्रोक्त मैं आपको कथन बताऊंगा कि भगवान शिव जी को स्नान कराने के 3 विशेष प्रकार है। और वो कैसे है और वो कैसे है, सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए, वो आज इस विषय वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो सबसे पहले लिखा है कि लिंगम शीतम स्नाप्य धारोष्ण्यपयसः ततः स्नाप्य पश्चाद्रतेनापि कृतमेकम विशिष्यते। शिवलिंग को स्नान करवाने के विशेष प्रकार से 3 टाइप के स्नान है, 3 प्रकार के स्नान है, जिसमें प्रथम शीतल जल से स्नान करवाना, अर्थात थोड़े से ठंडे जल से भगवान शिव को स्नान करवाना या फिर अभिषेक करना। दूसरा दारुष्ण्य दूध से स्नान करवाना, दूसरा दूध से स्नान करवाना। उसके पश्चात तद उपरांत घृत से स्नान करवाना, अर्थात फिर घी से स्नान करवाना। और आपने अगर हमारे प्रीवियस अभी जो मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने बार बार बोला है कि घी सर्वोत्तम अभिषेक के लिए सबसे श्रेष्ठ सामग्री है, और वो भी शिवलिंग के ऊपर घी से अभिषेक करना गौ माता के, उससे उत्तम और कोई अभिषेक हो नहीं सकता। और वही आप देखिए, जैसे हम मानते हैं कि शिवलिंग को दूध चढ़ाना, शिवलिंग को जल चढ़ाना, ये तो हम जानते हैं कि भगवान को जैसे हम जानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करना, शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक करना, लेकिन विशेष रूप से शिवलिंग के ऊपर घी से अभिषेक करना भी उतना ही महत्व है। और जैसे मैंने आपको प्रमाण भी दिया कि 3 प्रकार है। पहला, थोड़े से ठंडे जल से भगवान शिव को पहले अभिषेक करें, फिर भगवान शिव के ऊपर दूध से अभिषेक करें, फिर भगवान शिव के ऊपर घी से अभिषेक करें। अब ये तीनों अभिषेक कर लेने के बाद भगवान शिव या शिवलिंग जो होगा वो थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया है कि गेहूं के आटे से भगवान को पूरी तरीके से स्वच्छ कर लीजिए, भगवान को अच्छे तरह से शुद्ध जल से फिर स्नान करवाइए और फिर भस्म, चंदन आदि का टीका लगाइए। फिर भी मैं जो सामान्य प्रकार है वो आपको अगर क्रमशः बताऊंगा, तो वो सामान्य प्रकार ये है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के बाद भगवान के ऊपर थोड़ा सा दूध अर्पण कीजिए या फिर जो भी दूध है वह अभिषेक कीजिए, और उसके पश्चात पुनः भगवान के ऊपर जल अर्पण कीजिए। इस प्रकार से आप नित्य अभिषेक कर सकते हो या विशेष प्रकार से अभिषेक कर सकते हो, और यही प्रकार हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। और इसका फल क्या लिखा है, तो इसके फल के स्वरूप में लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य अगर इस प्रकार से इन 3 प्रकार से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करता है या शिवलिंग को स्नान करवाता है तो उन्हें हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। क्योंकि लिखा गया है कि एतस्नान त्रयं कृत्वा पूजयित्वा च भक्तितः अश्वमेघ सहस्रस्य फलम प्राप्नोति मानवः। हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करेगा अगर कोई भी मनुष्य भगवान शिव को सबसे पहले शीतल जल से, फिर दूध से और फिर घी से स्नान करवाएगा और बाद में शुद्ध जल से स्नान करवाएगा। तो ऐसा करने वाला जो मनुष्य है उसको 1000 या हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। ओम गणेश हर हर महादेव।